Hello everyone, myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। तो आज के क्लास में हम लोग एक और नई टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल सही सुना है, एक नई टाइप स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक तो पूरा चैप्टर एक साइड और ये साइड एक साइड, ये टाइप एक साइड, यहाँ से बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस होते तो बहुत ईजी हैं, बट ना कभी हमने इन वाले टॉपिक्स को बहुत ध्यान से कभी ऐसे पढ़ा ही नहीं। एज अ टाइप लेकर के 2-3 क्वेश्चन निकाल दिए और मान लेते हैं कि हमारी ये वाली टाइप कंप्लीट हो गई और बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन तो गलत हो गया। मतलब ऐसी टाइप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ऐसे टाइप की प्रैक्टिस हमें बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। सो उसी चीज़ को आज के क्लास में एज अ हमने टारगेट रखा है कि हाँ, आज के क्लास में हम लोग एक नए टाइप को कंप्लीट करेंगे। और हमारी टाइप क्या है हमारी टाइप क्या है, कॉइन रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। यानी कि आज के क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो कि कॉइन से रिलेटेड होंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिक्के वाले क्वेश्चंस, है ना। देखा होगा आपने कि 2 रुपए के इतने सिक्के हैं, 5 रुपए के इतने सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ कितनी है। मतलब बहुत सारी तरह से घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अंदर की मोस्ट फेमस बोल सकते हैं, वायरल क्वेश्चन बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना। 5 रुपए के पूछ लेंगे कितने सिक्के हैं 10 के पूछ लिए कितने सिक्के हैं, 15 के पूछ लिए, इस टाइप से बात चलती है। और एक ही इसी चीज़ में और घुमा करके पूछा जा सकता है। वो सारी चीज़ें हम लोग जब क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से हम लोग वहाँ पर उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अभी के लिए तो यही था, बस इतना समझ आ जाए कि क्लास की टाइप क्या है, क्लास में करने क्या वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट कर दिया जाए क्लास को। हमारे आज का जो टॉपिक है आप लोगों को शायद पीछे स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, कॉइन रिलेटेड क्वेश्चंस। इसको स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले मैं एक बारी बता देती हूँ कि कौन से टॉपिक की टाइप है ना। टाइप है हमारे पास में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये वाला टॉपिक तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा ही होगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये वाला टॉपिक तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। बट हाँ, ऐसे भी स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ, जिन्होंने कि पूरा रेशियो अपनी जान में कंप्लीट कर लिया होगा, बट फिर भी उनको कॉइन वाले क्वेश्चंस में डाउट रहता है। सो बेसिकली आज के क्लास का टारगेट यही है कि कम से कम एक टाइप की तो आपकी ऐसी हो जाए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो नंबर तो नहीं कटने वाला, ठीक है। और हाँ, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके आज की क्लास में सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा। क्लियर हुई सारी चीज़ें? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि सीजीएल में आया हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके एमटीएस या फिर एसएससी जीडी में आया हुआ है। हर एक टाइप का क्वेश्चन है, इवन सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया है। क्लियर हुई सारी चीज़ें? चलिए फिर क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। कोई फॉर्मूला कोई बेसिक कुछ अलग से नहीं पढ़ने वाले हैं, बेसिकली वही चीज़ें हैं। और कैसे करने हैं क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर डिटेल से देखेंगे कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा और क्यों फॉर्मूला वही हमने यूज़ किया है, किसका क्या यूज़ है, किसका क्या यूज़ नहीं है, सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, और देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो आप? अगर सीपीओ का क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब इस टाइप की इंपॉर्टेंस का तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट टाइप है ना। क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत बढ़िया तरीके से रीड करेंगे। इसने बोला है एक बैग में 50 पैसे, ठीक है,
50 पैसे हो गया। उसके बाद क्या बोल रखा था, 25 पैसे, ठीक है 25 पैसे। और उसके बाद 1 रुपए के सिक्के हैं, इसको मैं लिख देती हूँ 1 रुपया का सिक्का है। अब ना अपना दिक्कत क्या आती है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मैम सबको रुपए में कन्वर्ट करें, क्या सबको पैसे में कन्वर्ट करें। कर तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो पैसे में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो और रुपए में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। दिक्कत तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा अगर आप पैसे में कन्वर्ट करके फिर करोगे, क्योंकि चीज़ें ना वहाँ पर थोड़ी थोड़ी लेंथी होती जाएंगी। तो आपको मेरी मानो तो यही करना है कि पैसे में उसको ना कन्वर्ट करके रुपए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो देखिए 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं और 1 रुपया का कितना, एक ही सिक्का है, एक ही सिक्का है। इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे वैल्यू, इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि ये क्या दे रखा है, वैल्यू है ना। और ये क्या दे रखा है हमें, नंबर ऑफ कॉइन्स है। ये क्या दे रखा है हमें, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ से निकल करके आएगी हमारे पास किसकी वैल्यू, कॉस्ट की वैल्यू। मैम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे मैं बोल दूँ कि मैं आपको 5-5 रुपए के 4 सिक्के देती हूँ, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हो गए, आप बोलोगे मैम 20 रुपए हो गए। कैसे, 5 चौके 20 कर दिया, सीधा का सीधा 5 × 4 करके 20 आंसर आएगा। तो सेम चीज़ सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर भी लगाना है। देखो 50 पैसे है ना, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो 2 रुपया तो 4 सिक्के में बन गया होगा और एक नहीं आधा और बच रखा है, यानी कि कितने आएंगे हमारे पास में, 2.5 रुपये। यहाँ से कितने रुपए बनेंगे, 2.5, 5 है ना, 50 पैसे के 5 सिक्के से कितने रुपए बन गए, 2.5 रुपये बन गए। क्लियर हुआ। उसी तरह से थोड़ा सा और आगे चलो, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के से 1 रुपया बनता है, तो 8 सिक्कों से कितने रुपए बने होंगे, 2 रुपये बने होंगे। आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है 1 रुपये का एक ही सिक्का है, इसका मतलब कितने रुपए हैं, टोटल 1 ही रुपया हुआ। क्लियर हुआ, यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ। तो फटाफट से बताइए यहाँ तक का सबको क्लियर है, क्योंकि बेसिक तो यही था। अब तो वही चीज़ें हैं, वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, देन पुट करेंगे। मेन क्वेश्चन के अंदर यही था जो हमारे काम की चीज़ थी, जो हमारा एक तरह से बोल सकते हैं बेसिक था। क्लियर हुआ। चलिए कितने रुपए हो गए टोटल, देखो 2 और 1 3, 2 5 और 0.5। मैम हमारे अकॉर्डिंग टोटल 5.5 रुपए हैं। क्वेश्चन पर वापस आओ, इसने बोला है सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपए है। कुल कीमत कितनी है, 55 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग कितनी थी, 5.5, यानी कि यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी मेरे पास, 10 आएगी। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो भी पूछ रखा है उसको निकाल दो। क्वेश्चन ने पूछा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, देख लो कितना है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो क्या 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितनी रही होगी, 80। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी हमारे पास में, 80। बस यही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ रखा था और इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर हमने निकाल दिया। समझ आया क्वेश्चन, एक बार फटाफट से बताइए कि हाँ मैम क्वेश्चन हमें समझ आ चुका है। सारी की सारी चीज़ें, पूरा का पूरा बेसिक हमें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है। ठीक है, कुछ भी नहीं था, इतना सब भी करने की ज़रूरत नहीं थी। बस वो सारी चीज़ें नहीं आप लोगों को डिटेल में समझानी पड़ती हैं, उसके लिए सारी चीज़ों को प्रॉपर लिखना पड़ता है। अदरवाइज इतना कोई क्वेश्चन नहीं था। जब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा ना, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो आप दिमाग में ही करने लग जाओगे। 2.5 सिक्के इतने हो गए, 8 सिक्के इतने हो गए, सारी चीज़ें अपने आप होने लगेंगी उसके बाद में। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसने बोल रखा है एक बैग में 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, वैल्यू क्या क्या दे रखी है हमें, देखिए किस किस का था 2 रुपये का था, उसके बाद बोला है 1 रुपये का है,
और उसके बाद बोला है 50 पैसे। ध्यान रखना, बस गलती होने के चांसेस यहीं पर है, पैसे में और रुपए में गलती हो जाती है कहीं पर छोटी सी, और उसके बाद फिर गलत आंसर निकालते हैं और वो आंसर हमेशा ऑप्शन में भी मिल जाता है, टिक करके अपना बढ़िया आ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि गलत हो गया। सो आपको इसी चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद बोला है इतने इतने के हैं, ठीक है। सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, यानी कि हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दिया गया है, कितने कितने हैं, 3 यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ पर हो गए और 5 यहाँ पर हो गए। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ, कि मेरे पास कॉस्ट आ गई, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ से कितना बनेगा, 3 दूनी 6 रुपए तो मैम यहाँ से हो गई, ठीक है। 4 रुपए हमारे पास में यहाँ से हो गए और 50 पैसे के 5 सिक्के हैं। कितने बन गए टोटल? 2.5 रुपए। टोटल कितने रुपए बनेंगे हमारे पास में? 2.5 रुपीज़। सबको जोड़ दो, कितना आएगा? 6 4 10 और 2 12.5। टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 12.5। बट क्वेश्चन ने टोटल कितना बोल रखा है? इसने टोटल बोला है 250 रुपए हैं। हमारे पास भी रुपए ही आ रखे हैं, ध्यान रखना, बट उसके अकॉर्डिंग टोटल कितना है? 250 है। बिल्कुल सही बात। पॉइंट हटेगा, उसके नाम की आएगी 0। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। 125 से कटेगा 2 पे और ये 10 उधर जाएगा, यहाँ कितना बच रखा है? 1। 10 उधर जाएगा, बनेगा 20, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 20। उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा क्या था? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो क्या 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 180। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? सॉरी, ओनली 80। क्या पूछ रखा है? कोई गलती हुई है? एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। इसने बोल रखा था बैग में 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3 4 5 है, ठीक है। यदि बैग में कुल राशि 250 रुपए है, तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? ठीक है, 3 दूनी 6, 4 और 25 से 50 से बनेगा हमारे पास में यहाँ से 2.5, 6 4 10 और 2 12.5 वैल्यू है इसके बराबर। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 5 2, यहाँ से कट होगा, कितना आएगा? 20। आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 80। आंसर सही है हमारे पास। कितना आएगा यहाँ से? मैं लिख देती हूँ 80, यानी कि ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ क्वेश्चन? बिल्कुल। थोड़ा सा आई थिंक ऑप्शंस में एरर दे रखी थी इस वाले क्वेश्चन में, कोई नहीं, बाद में वो चीज़ ठीक हो जाती है। जब भी एसएससी में कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसके कि ऑप्शंस में एरर हो, वो क्वेश्चन में बाद में देख लिया जाता है, उस चीज़ का ज़्यादा इश्यू नहीं बनता है, ठीक है। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में? 80, या फिर बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन ने? एक आदमी के पास में 1 रुपया, ठीक है। वैल्यू क्या क्या दे रखी है हमें? वैल्यू दे रखी है हमें 1 रुपया का है, ठीक है। 50 पैसे हैं, ये हो गया रुपया। इसके बाद है 50 पैसे और उसके बाद है 25 पैसे, है ना। इसके सिक्के और नंबर कितना दे रखा है? नंबर ऑफ कॉइन्स इज द ट्विस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये जो सिक्कों की संख्या का रेशियो है ना, इसमें बढ़िया सा ट्विस्ट दे रखा है। इसको कैसे यूज करना है ध्यान रखना। वैल्यूज कितनी है? 1/2। 1/2 में यहाँ करा देती हूँ, ठीक है। 1/2 रेशियो 1/3 और रेशियो कितना है? 1/4। अब क्या करें? मैंने इतनी बार सिखा रखा है कि जब भी हमारे पास रेशियो में नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू हो, इसका मतलब वहाँ चीज़ें गड़बड़ है। हमें नीचे वाली वैल्यू को हटाना है, यानी कि डिनोमिनेटर को हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटा सकते हैं? सबका एलसीएम लेकर के उस एलसीएम से हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना आएगा? 12, है ना। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? 12। 12 से यहाँ भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। ये कटेगा 6 पे, ये कटेगा हमारे पास में 4 पे और ये कटेगा 3 पर। सो फाइनली जो हमारा रेशियो है ना नंबर ऑफ कॉइन्स का, वो कितना आएगा? ये वाला आएगा, है ना। अब ये 1/2, 1/3
और 1/4 का कोई मतलब नहीं है। नंबर आएगा कितना, 6:4:3। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक तो वैसे भी हर एक क्वेश्चन में करते थे, इतना सब तो करते थे ना, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात, कोई खास दिक्कत की बात है नहीं। अब क्या करें, देखो निकालते क्या है हम लोग, कोस्ट। कैसे निकालते थे, मल्टीप्लाई करके, सेम प्रोसेस आएगा। 6 यहाँ पर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना हो गया, 2 रुपये। कितने हो गए, 2 रुपये। और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 25 पैसे का 1, फिर 25 आएगा 50, फिर 25 आएगा 75, यानी कि हमारे पास केवल 75 पैसे बन पाए हैं। 75 पैसे को लिखेंगे 0.75 रुपए। बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कैसे, तो मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ। 75 क्या आया है, पैसे। पैसे से रुपए में जाएंगे तो मैम आप इसको 100 से भाग कर दो। 100 से भाग करेंगे, 2 के बाद पॉइंट चिपकाना है, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो इसको सीधा लिख दिया 0.75। यहाँ तक की सारी चीज़ें आई होप हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आई है, हर एक बच्चे का प्रॉपर पूरा स्मूथली चल रहा है, इतना मैं मान करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से देखो हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आएगा, 6 2 8 यानी कि 8.75। हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा, 8.75। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, 50 अच्छा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 96। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ कि टोटल बनेगा 8.75। ठीक है, इसने बोला है 50 पैसे के जो सिक्के हैं उसकी संख्या रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग तो 4 है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 96 है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, 24 बनेगी। यहाँ तक का हर एक बच्चे को क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है सिक्कों की कुल राशि ज्ञात करें, यानी कि टोटल की वैल्यू हमें निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 24 है, तो हमें इतने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 24 की मल्टीप्लाई करा देंगे 8.75 से। समझ आया, 8.75 से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्रॉपर पूरी वैल्यू कैंसिल होगी। थोड़ा सा काटा पीटी तो भैया इधर करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ी सी काटा पीटी करना तो बनता है। 4 से जाएगा 6 पे, 4 से जाएगा 25 पे, 25 दिया 75, 25 से जाएगा 5 पे, 6 5 30, 6 18 और यहाँ से जाएगा 21, 210 या फिर 210, या फिर बोला जा सकता है कि ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन सभी का बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ ताकि जिस भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो उसको दिक्कत ना आए। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो अपना फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ क्योंकि मैं देख पाती हूँ बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आप सामने आ जाते हो, मैम आप सामने आ जाते हो, दिख नहीं पाता। कुछ तो वैसे ही मैथ्स में हो ही जाता है। नॉर्मल कोई क्वेश्चन हो, मान लो जीके है, सीधा टिक करा दिया, बात खत्म। यहाँ पर पूरा सॉल्व करना पड़ता है तो बोर्ड तो पूरा चाहिए होता है। कुछ हो सकता है मेरी थोड़ी सी हाइट भी ज़्यादा है, उस वजह से दिक्कत आती हो। सो चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। मेन टारगेट क्लास का यही है कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा है, 4th है। इसमें देखिए क्या बोला है, इसने बोल रखा है अतुल 20 रुपये क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है। कितने रुपए वाला ब्रेड खरीदा है, 20 रुपये का, और दुकानदार को 100 रुपये का उसने नोट दिया। ठीक है, दुकानदार 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये कितने कितने के रुपए में वापस करेगा उसको, 2 रुपये, ठीक है, 5 रुपये, ठीक है, और 10 रुपये, है ना, यही तो बोल रखा था। 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्कों के शेष धन को देता है यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है ना, 5:4 रेशियो 1 है। ये क्या है हमारे पास में, वैल्यू है। ये क्या दे रखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है। हम लोग क्या निकाल देंगे, एज यूजुअल जैसे कि लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया है, हम लोग निकालेंगे यहाँ से कॉस्ट।
टोटल कॉस्ट बनेगी मैम 5 दूनी 10 रुपये तो यहाँ से हो गए, 5 चौके 20 रुपये यहाँ से हो गए, और 10 रुपये भैया उसके पास में यहाँ से हो गए। टोटल कितने बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे हमारे अकॉर्डिंग 40। रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कितना आएगा 40, ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कितना आएगा 40। बट दूसरी साइड हम लोग चेक करें, दूसरी साइड अगर हम चेक करें तो कितना बचेगा। उसने 100 रुपये का नोट दिया है 20 रुपये की ब्रेड के लिए, तो दुकानदार को कितने रुपए वापस करने थे, दुकानदार को वापस करने थे 80 रुपये, है ना, 80 रुपये वापस करने थे। बट रेशियो के अकॉर्डिंग कितने रुपए वापस किए हैं 40, रेशियो के अकॉर्डिंग कितने रुपए वापस किए गए हैं 40, बट करने कितने थे 80। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2, है ना, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी बनेगी हमारे पास में 2। अब पूछ लो भैया, 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद तो नहीं शांति से मिल जाती है। अब पूछ लो, क्वेश्चन में एग्जामिनर को जो भी कुछ पूछना है उसने पूछ रखा था, तो दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के देता है, 5 रुपए के कितने सिक्के दे रहा है 4। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो क्या 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कितना होगा हमारे पास में 8। या फिर बोला जा सकता है कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या फिर राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुए क्वेश्चंस, एक बार फटाफट से बताइए कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ रही है या फिर नहीं। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, अगर सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, प्लस में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, है ना, ताकि इस तरह की कोई नई वीडियो आए, ताकि इस तरह की कोई और क्लास हो आपकी, तो आप लोगों को ऑलरेडी नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ निशा मैम की मैथ्स की क्लास आ चुकी है, जिसके अंदर कोई एक बहुत बढ़िया सा, बहुत ही शानदार सा एक टॉपिक, जो कि बोल सकते हैं दुनियादारी से हट करके स्टार्ट होने वाला है। दुनियादारी से हट करके मैंने इसलिए बोला है, नॉर्मली वही घिसे पिटे टॉपिक हर चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं, बट हमारी क्लास की खासियत ही यही है कि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, हमारे जो टॉपिक की टाइप होगी, प्लस जो समझाने का तरीका है वो तो है ही, उसको तो साइड में रख दो, उसकी तो बात ही नहीं चल रही है। मतलब जो क्वेश्चंस है प्लस में जो हम टाइप करते हैं वो बहुत शानदार सी होती है। क्लास की खासियत ही यही है, ठीक है। तो फटाफट से क्या क्या करना है, एक तो क्लास को शेयर कर दो, ताकि आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई बहन जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, उनको समझ आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मतलब होता क्या है, बच्चा ना भंग रखा है, एक तरह से कंफ्यूज हो रखा है पेपर होता है उसका, मान लो एमटीएस का, पढ़ने बैठ रखा है वो बैंकिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो मतलब जब बच्चा स्टार्टिंग में तैयारी करना स्टार्ट करता है, उसको बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्या चीज़ें पढ़नी है, किस लिमिट तक पढ़नी है, सबसे मेन तो यही दिक्कत आती है। उसको पता ही नहीं होता कि मुझे कितने टाइप तक पढ़ना है जैसे ये टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन का, रेशियो एंड प्रपोर्शन के कम से कम मान लो आप 20 टाइप है, तो हर बच्चे को 20 टाइप नहीं कवर करनी है ना, अपने एग्जाम के हिसाब से उसको अपनी टाइप कवर करनी होती है। सो उसको पता चल सके, और पता कहाँ से चलेगा, उसको इन क्लासेस के थ्रू पता चलेगा कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कहाँ से कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कहाँ तक पढ़नी है। सिलेबस की अदरवाइज तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो आपके सिलेबस की लिमिट कहाँ पर है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सो ये सारी चीज़ों का उनको पता चले। इसलिए सबसे पहले तो आपको वीडियो को शेयर करना है, और दूसरी बात चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि क्लासेस ये तो है नहीं कि आपकी डेली डल रही है ना, क्लासेस डेली तो नहीं डलती हैं आपकी। सो आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलता रहे कि हाँ क्लास डल चुकी है, आपको देखनी है। क्लियर हुई सारी चीजें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा। वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था, और मैं उम्मीद करूंगी कि जितने क्वेश्चंस मैं साथ में करा रही हूँ ना, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैं पूरा डिटेल से समझा करके उसको कराऊंगी, पूरा रीड आउट करूंगी, इतनी देर में आपका आंसर भी आना चाहिए। मेरे साथ साथ क्लास कर रहे हो तो मेरी इकलौती शर्त बस यही है कि आप भी साथ साथ कॉपी पेन लेकर के बैठो, और मेरा आंसर आने से पहले आंसर कर दो, और फिर बैठ जाओ शांति से कि अब मैम का देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। बस इकलौती यही मेरी एक छोटी सी, बोल सकते हैं एक यही छोटी सी मेरी क्लास की शर्त है। चलिए क्वेश्चन को रीड करिए फटाफट से, क्या कुछ दे रखा है।
इसने बोला है एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। 5 रुपए का है, ओके। उसके बाद बोला है 10 रुपए का है, ठीक है। और उसके बाद बोला है 20 रुपए के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है ना। टोटल संख्या दे रखी है आपके बार किसकी, सिक्कों की। नॉर्मली होता था कि आपके पास टोटल पैसा, टोटल रुपया कितना है वो, बट अब की बार है टोटल सिक्के कितने हैं, वो वाली चीज दे रखी है। तो वही मैं बोलती हूँ, थोड़े से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत है। लैंग्वेज के अंदर ही आंसर फंस रखा होता है, ठीक है। उसने बोला है 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों की संख्या वैसे कितनी है, ये 2 है, ये कितनी है 3 और ये कितनी है 5 है, ठीक है। और पूछ क्या रखा है हमसे, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। अब की बार पूछ रखी है धनराशि, यानी कि टोटल अमाउंट उस बैग में कितना है। क्वेश्चन बेसिकली उल्टा कर दिया। तो सबसे पहले तो इसको ही थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो ये हो गई वैल्यू, ये हो गई नंबर ऑफ कॉइन्स। तो मैं निकाल लेती हूँ सबसे पहले तो कि भैया कॉस्ट कितनी आएगी। सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कि कॉस्ट कितनी बनेगी। 10 रुपए तो होंगे यहाँ से, 30 रुपए बनेंगे यहाँ से, और 5 की 2 से कराऊंगे यानी कि 100 रुपए बनेंगे यहाँ से। टोटल कितना 100, 130 और 10 140। यहाँ से टोटल कितने रुपए है 140 यूनिट, है ना। यूनिट है ये, ध्यान रखना, कहीं ऑप्शन में ढूंढने बैठ जाओ कि मैम 140 तो दे ही नहीं रखा, ये यूनिट है। और यूनिट में और एग्जैक्ट अमाउंट में दिन रात का फर्क होता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद वापिस आते हैं क्वेश्चन पर। इसने बोला है सिक्कों की कुल संख्या। हम भी गिन ले सिक्के टोटल कितने हैं। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है 8 और 2 10। हमारे अकॉर्डिंग टोटल सिक्के कितने हैं 10 हैं। हमारे अकॉर्डिंग टोटल सिक्के कितने हैं 10 हैं। बट क्वेश्चन ने बोला है आपके पास टोटल सिक्के 240 है। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 24। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 24। और पूछा क्या था, टोटल कितनी धनराशि है, मतलब ये 140 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये 140 यूनिट की बात हमसे पूछ रखी है, ठीक है। जब एक यूनिट की वैल्यू 24 है तो 140 यूनिट की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। अब देखो आंसर कैसे ढूंढे, सबसे बड़ा ट्विस्ट। मैम क्या यहाँ पर कैलकुलेशंस करें, मैं बोलती हूँ बिल्कुल भी नहीं। अगर आप निशा मैम के क्लास में आ रखे हो, अगर आप विद्या गुरु की किसी क्लास में आ रखे हो, तो सबसे बढ़िया बात तो यही है, सबसे बढ़िया बात तो यही है कि आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। ये हमारे क्लास की खासियत है ना। अगर आप हमारे चैनल पर आ रखे हो तो आपको सबसे बढ़िया बात तो यही देखने को मिलेगी कि आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी है। कैसे, देखो लास्ट में तो 0 आएगी जीरो तो सब में दे रखी है। अब क्या करें, तो जीरो को हटाओ ना, जो दे रखा है उसको गोली मारो, उसको तो साइड में करो। बचेगा क्या हमारे पास में, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, मल्टीप्लाई होगी तो देखो मैम लास्ट में तो 0 है, वो बात तो फिक्स हो गई। उसके बाद बनेगा 4 चौक 16 का 6, लास्ट में आएगा 6 और 0। आंसर के लास्ट में कितना आएगा हमारे पास में 6 और 0। यहाँ तो 40 है, यहाँ 20 है, यहाँ पर 00 है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके कि लास्ट में 60 है, जिसके कि लास्ट में 60 दे रखा है। इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया, इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो गया। और वो कितना आएगा 3360, या फिर मैं बोल सकती हूँ ऑप्शन नंबर डी। जिस किसी ने भी मेरे साथ ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है उन सभी का बिल्कुल सही है। ऐसे में क्यों बोल रही हूँ कि जिस किसी ने भी मेरे साथ किया है, क्योंकि मैं इतना मान करके चल रही हूँ कि हाँ, जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है, जो भी बच्चा इस क्लास को अटेंड कर रहा है, वो साथ के साथ अपने क्वेश्चन को भी साथ के साथ इन क्वेश्चंस का अपना सॉल्यूशन भी निकालेगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इनफैक्ट बोल सकते हैं ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन करके दिखाओ। इसने बोला है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की मूल्य में क्रमशः इतने का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या इतनी है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है उसको समझ पा रहे हो? ध्यान से देखो, इसने क्या क्या बोला था। देखो 1 रुपये
रुपए का है, मैं लिख देती हूँ, 1 रुपया हो गया। उसके बाद बोल रखा है 50 पैसे है, ठीक है, और उसके बाद बोल रखा है 25 पैसा है, ठीक बात है, ये दे दी हमें वैल्यू, ओके। उसके बाद बोला है इतने 25 इनके सिक्कों मैं बोल रही थी कि यहाँ पर दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर मूल्य दे रखा है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दे रखा। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इसने बोला है 4 है, यहाँ पर कितना है 5 है, और यहाँ पर कितना है 6 है। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ कॉइन्स, यहाँ निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ कॉइन्स। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सभी में नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा था। यहाँ पर भी देखो नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा था, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा था, मतलब हर एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉइन्स तो दे रखा था। बट इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को ऐसे घुमा रखा है कि भैया नंबर ऑफ कॉइन्स तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन के सेंस कि क्या पूछना चाह रहा है आखिर। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं अब हमारे पास में। अब एक बात बताओ, हमारे पास में टोटल 4 रुपए हैं, है ना, 4 रुपए है। मैं इनके सामने रुपए ही लिख देती हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। या फिर इसको मैं कॉस्ट लिख देती हूँ, जो पिछले हर क्वेश्चन में हम इसको कॉस्ट लिखते आ रहे थे ना, मैं इसको कॉस्ट ही लिख देती हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे पास में 4 रुपए हैं, तो एक एक रुपए के कितने सिक्के मिलाने पड़े होंगे मैम? 4 सिक्के मिलाने होंगे, है ना। एक एक रुपए के कितने सिक्के मिलाने पड़े होंगे कि टोटल 4 रुपए बन जाए? मैम आपको 4 सिक्के मिलाने पड़ेंगे, बहुत सही है। उसके बाद देखो 50 पैसे का एक सिक्का है और टोटल 5 रुपए है, तो 5 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाने पड़े होंगे? टोटल 10 सिक्के मिलाने होंगे, है ना। 50 पैसे के टोटल 10 सिक्के मिले होंगे, तब जाकर के मेरे पास में 5 रुपए बने होंगे। ये सारे रुपए हैं, मैं इनके सामने रुपए लिख देती हूँ ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत तो अपने हिसाब से हिला डुलाई सकते हैं चीज़ों को। चलिए आगे बोल रखा था कि हमारे पास 25 पैसे से बनकर के 6 रुपए हैं। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलेंगे तब 1 रुपया बनेगा, मतलब कि 6 चौक 24 सिक्के मिले होंगे, है ना। मैं बोल सकती हूँ क्या कि 25 पैसे के 24 सिक्के मिले होंगे, तब जा कर के हमारे पास 6 रुपए या फिर 600 पैसे बने होंगे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा, इतना मैं मान करके चल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन ने बोला है क्या, सिक्कों की कुल संख्या इतनी है। सिक्कों की टोटल संख्या कितनी है? 760। हमारे अकॉर्डिंग देख ले कितने हैं, जस्ट अभी निकाले थे, जस्ट अभी हमने निकाले हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं? 24 और 4 28 और 10 कितना आएगा? 38। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 38। और इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा? इसके अकॉर्डिंग कितना है? 760। मतलब मैम 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास में? यहाँ से 20, ये 2 पे कटेगा ना इससे, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी? 20। क्वेश्चन ने पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10 है। 1 यूनिट की वैल्यू अभी अभी निकाली है हमने, कितनी है? 20 है। तो क्या हमारे पास में 10 यूनिट की वैल्यू आएगी? बिल्कुल आएगी। आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में? आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में? 200, या फिर बोला जा सकता है कि ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ ताकि जिस भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही मज़ेदार है। वैसे जो इससे पहले के क्वेश्चंस किए हैं ना, वो तो बहुत सारी क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा, बट रेयर ही कोई इस टाइप का क्वेश्चन कराता है। सबसे पहली बात तो रेयर ही कोई इस टाइप का टॉपिक कराता है जो कि ऐसा टॉपिक हो जो कराने में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता हो, रेयर ही कोई कराता है और उसमें भी इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस रेयर ही कोई कराता है। तो आपको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए क्या दे रखा है, किस टाइप से क्वेश्चन को हमें अटेंड करना है, सारी चीजें एक बारी थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। एक बारी फटाफट से क्वेश्चन को रीड आउट करो कि पूछा क्या है क्वेश्चन में और दे क्या रखा है। देखो इसने बोला है एक थैले में 50 पैसे, मैं लिख देती हूँ कितने कितने के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं, और उसके बाद बोला है 20 पैसे के। 50 पैसे, उसके बाद था 25 पैसे, और उसके बाद था 20 पैसे एवं 5 पैसे। 5 पैसे की भी बात की गई है। अब क्वेश्चन आ गया 4 चीज़ों में, अभी तक क्या था सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर्स में। इतने में से प्रत्येक की संख्या बराबर है, हर एक की संख्या बराबर है, ठीक है, तथा कुल सिक्कों का मूल्य कितना है, 40 है। इसने क्या बोला है, इतने इतने के हैं, पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है और कुल सिक्कों का मूल्य कितना है, 40 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, इनके जो सिक्के हैं वो बराबर हैं। जैसे कि मैंने मान लिया मेरे पास 50 रुपए के एक्स सिक्के हैं, ठीक है, ये हो गई हमारे पास में क्या, वैल्यू, और ये क्या हो गई हमारे पास में, नंबर ऑफ कॉइन्स। ये क्या होगा हमारे पास में, नंबर ऑफ कॉइन्स। इसका मतलब 50 पैसे के अगर एक्स सिक्के हैं तो 25 पैसे के भी एक्स सिक्के हैं, 20 रुपए के भी एक्स सिक्के हैं, यानी कि सबकी वैल्यू आपस में बराबर है। एक्स मान करके भी कर सकते हैं, 1 मान करके भी कर सकते हैं, दोनों से बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए इसने बोला है क्या, कुल सिक्कों का मूल्य 40 है। मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 1 2 3 और 1 4। मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 4x। क्वेश्चन ने बोला है टोटल है 40। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 10 है। इसका मतलब आपकी x की वैल्यू कितनी बनेगी, 10 बनेगी। उसके बाद बोला है क्वेश्चन ने, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यानी कि हर एक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रखी है, कितनी आएगी, आंसर कितना बनेगा। इस तरह से हमारे पास में यहाँ से, या फिर हो सकता है इसकी टाइपिंग में कुछ एरर हो, इसको एक बार फिर से देखते हैं। देखो इसने बोला था 50 और 25 और 20 के पैसों में से प्रत्येक की संख्या बराबर है। संख्या बराबर है यानी कि हर एक के पास में एक्स सिक्के हैं, ठीक है, तो हम इसकी कॉस्ट ही तो निकालेंगे ना, यहाँ से इसकी हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कितनी पड़ेगी इसकी, देखो यहाँ से कॉस्ट कैसे पड़ेगी हमारे पास में, जो कि हर एक क्वेश्चन में कर रहे थे, कितना बनेगा यहाँ से 50x, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ से कितना आएगा 25x, और यहाँ से कितना 20x प्लस का 5x, यानी कि टोटल कितना आएगा हमारे पास में 100x। और बराबर किसके हैं, बराबर किसके हैं हमारे पास में 40 रुपया। ये क्या है, पैसे हैं, ये क्या है, पैसे हैं, और 40 बोला है रुपया है, यानी कि इसको भी पैसे में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ से थोड़ा सा काटा पीटी करके आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा हमारे पास में, x की वैल्यू कितनी बनेगी 40, है ना। x की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से हमारे पास में 40, यानी कि प्रत्येक के पास में सिक्कों की वह संख्या कितनी होगी, 40। या फिर बोला जा सकता है कि ऑप्शन नंबर ए जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही है। ये तो हो गया आपका मेथड से कैसे जाना है, प्रॉपर मेथड से चीज़ों को कैसे देखना है। एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ बहुत बढ़िया सी, इसको इरेज कर देती हूँ, 1 सेकंड साइड में हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद इसको इरेज करके मैं एक इसकी बहुत बढ़िया सी शॉर्ट ट्रिक है वो बता देती हूँ। देखो इतना सब हमें नहीं लिखना है, ये तो था कि मेथड कैसे है वो बताने के लिए इतना सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट सोचो कितना कितना है। देखो क्वेश्चन में ही उड़ा दो आंसर को 50 पैसे के एक सिक्का मान लो, सबके पास में सिक्कों की संख्या बराबर है, मैंने मान लिया सबके पास में एक 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 संख्या है, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 50 और 25
और 5 30, 30 और 2 20, यानी कि 30 और 20 50 और 50 100। मेरे अकॉर्डिंग कितनी है 100 है। क्वेश्चन ने कितना बोला था 40, मेरे अकॉर्डिंग 100 क्या है पैसे हैं, और क्वेश्चन ने बोला है 40 रुपए, यानी कि इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पैसे में। 100 से 100 खत्म, आंसर सीधा सीधा कितना आएगा हमारे पास में 40। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो आप लोगों को एक बार पूरा प्रॉपर मेथड से बताना पड़ता है, इसलिए बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास में 9th। फटाफट से आंसर करिए, इसका कितना आएगा। इसने बोला है एक थैले में 1 रुपया 50 और 25 पैसों के सिक्कों के मूल्य में इतने का अनुपात है। मूल्य दे रखा है, ध्यान रखना संख्या नहीं दे रखी है, यानी कि वैल्यू तो क्या क्या है, वैल्यू तो क्या क्या दे रखी है हमें इसके अंदर, 1 रुपया, ठीक है। इसके अलावा दे रखा है 50 पैसे, और इसके अलावा दे रखा है 25 पैसे है, ठीक है। मूल्य कितना कितना है, यानी कि इसका हमें कॉस्ट दे रखा है। 1 रुपए के कितने हैं हमारे पास में 2, यहाँ पर कितना है 3, और यहाँ पर कितना है 4, यानी कि मैम हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उससे पहले एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे तक पढ़ लेते हैं, पता चले करना कुछ और ही था, ठीक है। इसने बोला है यदि कुल सिक्कों की संख्या इतनी है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों तथा सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात करें। दो चीज पूछ रखी है भैया इसने, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो इसने बोला है हमारे पास में 1-1 रुपए से 2 रुपए बनाने के लिए मैं 1-1 रुपए के कितने सिक्कों को जोड़ूंगी, 2 को, है ना। ऑब्वियसली कितने सिक्के ऐड करने पड़ेंगे, 2, ठीक है। मुझे 3 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के रखने होंगे मैम, 6। 50 और 50 से मिलकर के 1 रुपया, फिर 2, फिर 3, टोटल कितने सिक्के रखने पड़ेंगे, 6। ऐसे ही देखो मुझे 25 पैसे के कितने सिक्के रखने होंगे कि मेरे पास टोटल 4 रुपए बन जाए। क्लियर हुआ मैम। 25 पैसे का जब हम 4 सिक्के रखेंगे तब 1 रुपया बनेगा, यानी कि 4 चौक 16, ठीक है। यहां से देखो कितना आएगा, 6 और 2 8, टोटल कितना बनेगा 24, और क्वेश्चन ने टोटल दिया है 480, यानी यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 20। अब जो भी पूछ रखा है उसको डायरेक्टली निकाल देंगे। यहाँ से कितना आएगा, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो ये हो जाएगा 40, ये होगा 120, ये होगा 16 दूनी 32 और 1 0 यानी कि 320। 40 120 और 320, 40 ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो 130 दे दिया, इसको हटा दो। ये डी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए 40 120 एंड 320। और पूछ रखा था एक क्वेश्चन और भी तो था ना, एक क्वेश्चन और भी तो था, इसने थोड़ी सी बात और भी पूछ रखी है क्या, तो प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या तथा तथा सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा, टोटल हमें निकालना है, ठीक है। टोटल हमें निकालना है, जैसे अभी तक टोटल निकालते आ रहे हैं ना, बस वही चीज करनी है। कैसे कि मैम देखो 2 रुपए 1 रुपए के 40 सिक्के हैं तो 40 रुपए, 50 पैसे के 120 सिक्के हैं 60 रुपए, यहाँ से 25 पैसे के 320 सिक्के हैं, 320 बटे 25 करेंगे, टोटल यहाँ से रुपए निकलेंगे, वहां से टोटल वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी आएगी 180। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8।
इसको मैं रखती हूँ एज अ होमवर्क क्वेश्चन, इसको मैं रखती हूँ एज अ होमवर्क क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे हर एक बच्चा करेगा, जितने भी बच्चे क्लास को देखेंगे हर एक बच्चे का मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आंसर कैसे करना है कमेंट सेक्शन में, जो भी बच्चा क्लास को देखेगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हर एक बच्चे को आंसर निकालना है और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भी करना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें देखो क्या दिया है। इसने बोला है किसी बक्से में 180 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हैं, जिनका अनुपात इतना है। पैसे वाले 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? कितना इजी सा क्वेश्चन है। देखो कितना कितना आएगा, 1 रुपये के हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने दे रखे हैं, 50 पैसे के हैं, और उसके बाद है 25 पैसे के। रेशो कितना है, 2:3:4 है। ठीक है, यहाँ से देखो कितना आएगा हमारे पास में 2 रुपये। ठीक है, यहाँ से कितना बनेगा, 1.5 रुपया है ना। 50 पैसे के 3 सिक्के मिलेंगे तो 1.5 रुपया बनेगा। उसके बाद में यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ से कितना आएगा, 1 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलेंगे तो ऑब्वियसली 1 रुपया बनेगा ना। टोटल कितना आएगा, कॉस्ट है ना। मैं इन सभी चीज़ों को लिख देती हूँ। देखिए ये तो थी हमारे पास में वैल्यू, ये था हमारे पास में नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, और उसके बाद में अभी जो लास्ट चीज़ निकाली है हमने, ये थी हमारे पास में कॉस्ट। चलिए यहाँ से कितनी आएगी, 2, 3 और 1 4.5, टोटल कितना है 4.5। क्वेश्चन ने टोटल कितना बोला है हमसे, 180 है ना। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ले, यहाँ से 180 बटे 4.5, पॉइंट हटेगा ऊपर 0, 5 से जाएगा 2 पे, 5 से जाएगा 9 पे, 9 दूनी 18 और 0, यानी कि यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी पड़ेगी हमें, 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 40। क्वेश्चन ने पूछा है 50 पैसे वाले सिक्के, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 3। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में 40 है तो 3 यूनिट की निकालेंगे, कितनी आएगी, 120। आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में, फाइनली आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 120। या फिर बोला जा सकता है कि ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी है उस हर एक स्टूडेंट का बिल्कुल सही आया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, और आज की क्लास का हमारा बेसिकली लास्ट क्वेश्चन भी है। होमवर्क क्वेश्चन रख दिया जाए, होमवर्क क्वेश्चन रख दिया जाए या फिर करा दिया जाए, करा ही देती हूँ है ना, करा ही देती हूँ। उस एक क्वेश्चन का ही आंसर कर देना तुम लोग। अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो फिर आगे से होमवर्क के हम लोग 2 क्वेश्चंस रख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसने बोला है एक डिब्बे में 56 रुपए के 1 रुपए वाले 50, ठीक है, वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 रुपये। ठीक है, 50 पैसे और उसके बाद है 25 पैसे वाले सिक्के हैं, उसमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है, इससे दुगनी है ये। ठीक है, और क्या बोला है क्वेश्चन ने कि कहाँ से स्टार्ट था, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25, अच्छा 50 वालों का बोला था, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगना है और 1 रुपए वाले सिक्कों से 4 गुना है ना। ये वाली वैल्यू इसका तो 4 गुना है, यही तो बोल रखा है ना क्वेश्चन ने। देखो यहाँ तक का तो हमने कर लिया। उसने बोला था 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं ना, उनकी संख्या 25 वालों की तो क्या है, 25 वालों की दुगनी है और 1 रुपए वालों की 4 गुनी है। 1 रुपए वालों की संख्या का 4 गुना है तो मैं इसको रखूंगी x, और इसका हो गया 4 गुना यानी कि 4x। ठीक है, और इसका दुगना था यानी कि ये कितना हो गया, 2x। अपने हिसाब से वैल्यूज को सेट तो कर लिया, क्रॉस चेक करके देख ले, पता चले यही गलती कर रखी है, बाद में चेक करना पड़े। देखिए 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, ये वाली संख्या 25 की दुगनी, 25 वालों की दुगनी है और 1 रुपए वालों की 4 गुनी है। मतलब बात तो बिल्कुल सही है, जो रेशियो हमने सेट किया है वो बिल्कुल सही है। अब इस x को हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। x को आप लोग हटा दो, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। x की जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। ये क्या बन गया मैम हमारे पास में, वही चीज़ें जैसे कि ये तो थी हमारे पास में वैल्यू, और ये क्या थे हमारे पास में,
ये थे हमारे पास में नंबर ऑफ कॉइन्स। और अब क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ से फाइनली कॉस्ट। यहाँ से क्या निकाल देंगे हम लोग कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे तक रीड कर लेते हैं। तदनुसार 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, बस यही क्वेश्चन है। जैसे एज यूजुअल करते आए हैं 1 रुपया यहाँ पर है ना, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं यानी कि 2 रुपया बनेंगे। 25 पैसे के हमारे पास में 2 सिक्के हैं यानी कि 0.5 हमारे पास में यहाँ से बनेगा। 0.5 रुपये यानी कि आधा रुपया हमारे पास में यहाँ से बनेगा। टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 2 और 1 3 और 0.5 यानी कि 3.5 क्वेश्चन ने टोटल कितना बोला है, 56 है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 56/35 और पॉइंट हटेगा 0, है ना। 7 से 8 पे, 7 से जाएगा 5 पे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 16 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16 है। तो जो पूछा है उसको निकाल देते हैं। पूछा क्या गया है, क्वेश्चन ने बोला था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 4। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में 16 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 64। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 64। या फिर बोला जा सकता है कि जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन नंबर डी था उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्या सारी चीज़ें क्लियर हुई, क्या सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई या फिर नहीं, फटाफट से मुझे बताइए। क्या जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे की सारी चीज़ें समझ आई या फिर नहीं। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इतना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो मुझे खुद पर है कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इनफैक्ट जितने भी बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट या जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाया है, यकीन मानना बहुत डिटेल से बताया है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डिटेल से कोई बता सकता है। मतलब बहुत प्यार प्यार से, बहुत स्मूथली सारी चीज़ें हमने मिलकर के आपस में सॉल्व करी हैं। बहुत प्यार से हमने आज के हमारे सेशन को कंप्लीट किया है। ठीक है, इतना ही रखते हैं फिर आज के हमारे सेशन में, इतना ही रखते हैं आज के हमारे क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे से कोई भी वीडियो आए, कोई भी क्लास आप लोगों की मैथ्स की हो तो आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी और प्यारे से टॉपिक के साथ में, किसी और प्यारी सी क्लास में। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।